कीर्ति प्रभु की वाणी भव्यों का करती जो विकास, संयम उर्धर बहु प्राणी पाते मुक्ति पुरवास। ओ कीर्ति प्रभु की वाणी भव्यों का करती जो विकास, संयम उर्धर बहु प्राणी पाते मुक्ति पुरवास। थोड़ी आयु लख कर फिर प्रभु की ना आत्म ध्यान, है कूट सुवर्ण भद्र जहाँ से पाए प्रभु निर्वाण। गिरिवर और गिर समेत वो धाम निराला लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। क्षेत्र है वागोल प्यारा अंधेश्वर के पास, थोड़ा मगर अद्भुत यहाँ का सुनते हैं इतिहास। ओ क्षेत्र है वागोल प्यारा अंधेश्वर के पास, थोड़ा मगर अद्भुत यहाँ का सुनते हैं इतिहास। गुरुवर सुमत कीर्ति यहाँ लाए उड़ा मंदिर, है पार्श्व बाबा सप्तफणी जिन मंदिर के अंदर। काले और काले प्रभु का दर्श सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। दो नहीं लाखों यहाँ नर नारी नित आते, दर्शन कर बाबा का सभी पापों से बच जाते। एक दो नहीं लाखों यहाँ नर नारी नित आते। सम्यग् दर्शन बोध वृत्त ममलम रत्नत्रयं पावनम् मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जनपते यत्तोपवैर्गप्रद कर्म सत्य सदा चेतमखिलं चैतालयं चालयं प्रोक्तं क्षेत्रविदं च ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशते त्रैकाले प्रतितास षष्ठ पुरुषः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ये सर्वौषधिरित्या सुखसो वृद्धिं गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशलः चास्तो व्यश्चारिणः पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेतेश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणभृतः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरगृहे मेरो कुलार्द्रौ स्थिता जम्बूशाल्मलिचैत्यशाकिशतथा भक्षाश्रुतिनगे कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः
निष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाग यह केवल पर प्रवेश महिमा संपादितो सर्ग विदेश महोत्सवेषु सुधियस् तिरुपङ्कराणामुष ये शृण्वन्ति पठन्ति पश्च सुजने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरको निर्वाण लक्ष्मीरको निर्वाण लक्ष्मीरको। हेलो मुक्कू जल शुद्धि के मंत्र इसमें नहीं है जल शुद्धि के लिए। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीक गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हरितरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदा क्षीरांभो निधि जलम स्वर्ण घट प्रक्षिप्तम नवरत्न गंधाक्षत पुष्पार्चिता मोदकम पवित्रम कुरु कुरु झम झम करोम्यहम। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण सभी लोग कीजिएगा। हेलो यकृत्रिमास्तदितरा प्रतिमा जिनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूतमुखादयस्ता सद्भावलब्धिसमयादिनिमित्ते योगा तत्रैव मुज्ज्वलदयां कुसुमं चपामि। हेलो श्रियमालिकामे ॐ ब्रीमर्हं श्रीलेखनं करोमि कनकादिदेवं कम्बरं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परं पीठं जनिस्नपनाय भक्तितः। ॐ ब्रीं श्रीपीठ स्थापनं करोमि कीर्तिमेन पीठस्थले वसुवेदा चनयो लसामि। ॐ ह्रीं स्मरण पीठ सदाय जिनाय अर्घम निरुपमामति। सौभाग्य श्रीमान उमेश जैन, अनुभव जैन, अनुराग जैन, माधव जैन परिवार ने लिया है, वो आए। आपका नाम? एक गोहाना वाले, एक स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 स्वागत ससबार हम करते तुम्हारा हाँ करते तुम्हारा स्वागत ससबार हम करते तुम्हारा हाँ करते तुम्हारा। हेलो हेलो हेलो। आज का जो भी कार्यक्रम है वो वर्धमान YouTube चैनल पर रिकॉर्ड हो रहा है, सभी उस पर देख सकते हैं। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग फोटो अच्छी आए, इसीलिए सभी से अनुरोध है कि और सभी अपना स्थान ले लें। जिनकी प्रमुख कलश की बोली है उनके अलावा मथनाय देव शुद्धोदकैरविनयामि माभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं हं सं तं पं वं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमो अरते निष्णप्याम। ॐ ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जले निष्णप्याम। ॐ ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जले निष्णप्याम।
श्री विश्वादिवीरान्ता जले निस्नताम ॐ ह्रीं 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 श्री विश्वादिवीरान्ता जले निस्नताम हलकी कलशा हलकी कलशा हलकी कलशा बेड़िया पार रे प्रभु जी का नवन कराने हलकी कलशा बेड़िया पार रे प्रभु जी का नवन कराने बोले काशीनाथ भगवान की बोले चौबीस तीर्थंकर भगवान की नंदन नाभिराय मरुदेवी नंदन नाभिराय मरुदेवी नंदन हो रही जय जयकार रे प्रभु जी का नवन कराने बोले कि कलशा बेड़िया पार रे प्रभु जी का नवन कराने सभी लोग अपने हाथ खोलेंगे और मीठी मीठी तालियां 1 2 3 4 काशीनाथ भगवान की नदी नर्मदा लहरी मारे नदी नर्मदा लहरी मारे उछल उछल प्रभु चरण पखारे उछल उछल प्रभु चरण पखारे मस्तक हो मस्तक कर जले धार रे प्रभु जी का नवन कराने एक कलशा बेड़िया पार रे प्रभु जी का कलश कराने बोले काशीनाथ भगवान की मोक्ष कल्याणक महोत्सव की कलशा लिए झमाझम नाचे कलशा लिए झमाझम नाचे झूम गाए नृत्य रचावे झूम गाए नृत्य रचावे कर रहे मंगला चार रे प्रभु जी का नवन कराने हल्के कलशा बेड़िया पार रे प्रभु जी का नवन कराने शील के सागर से जल भर कर ले आए हैं नील शील के सागर से जल भर कर ले आए हैं जागा है सौभाग्य हमारा तेरे दर्शन पाए हैं घन घन घंटे बाज रहे अरे घन घन घंटे बाज रहे प्रभु का कराने नवन चल बड़े बड़े कलशों में जल भर के प्रभु का कराने नवन चले बोलो काशीनाथ भगवान की देखो रे भक्ति में झूम के देखो रे भक्ति में झूम के श्री जिनवर अभिषेक जो बोलो काशीनाथ की श्री जिनवर अभिषेक जो बोलो काशीनाथ की ममर देवी के राज दुलार का ममर देवी के राज दुलार का मवा माते राज दुलार का
नैन जी के आंखों के तारे का हो रहा देखो अभिषेक भक्ति में झूम झूम के हो रहा देखो अभिषेक भक्ति में झूम झूम के। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए गुरुदेव उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय। जय बोलिए शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जी की जय। सभी से अनुरोध है करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करें। मुकुटमाला लगा के मुकुटमाला। स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम। मन की वीणा से निकले मधुर ये धुन मन की वीणा से ये धुन। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। तुम मीठे घाट का पानी मैं पंछी एक प्यासा तुम मीठे घाट का पानी। महोत्सव की भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की निराज की। उसके बाद गुरुदेव पधारे, उसके बाद हम सब श्रावक श्राविकाएं यहाँ पर आए हैं, तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है। जोरदार तालियां इस हॉल के लिए बजा दें। इस हॉल का नाम आचार्य विद्यासागर जी गुप्ती सदन के नाम से आज यह हॉल जाना जाएगा। और यह इस हॉल में हम आज प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य भी श्रावक श्राविकाओं को करने और देखने का अवसर मिल रहा है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सेक्टर 15 में उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर हॉल भी कभी बनेगा, लेकिन भाई मुनीश जी ने अपने सारी टीम के साथ पूरा यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है इस हॉल में बैठने के बाद। नमः ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ब्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय दह द पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहं झम झ्वीं छ्वीं हम सम झम व ह प ह छाम छीं छूं छै छै छौ छौ छम छः छ्वीं ब्रां ब्रीं रूं रै रै रौ रौ रं रः द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमती ठठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा एवं अस्माकं सर्वकार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसिद्धन्तु नः। ओम वृषवादयः श्री वर्धमान पर्यंतास् चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगल नामधेयः अस्माकं श्री आचार्य परम पूज्य विद्यासागर जी मुनिराज उप आचार्य श्री समय सागर जी महाराज उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज चतुर्विद संघस्य मम च सर्व यजकानां च सर्व पूजकानां च सकल दिगंबर जैन समाजस्य आज के भगवान के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर आज के प्रथम शांति धारा करता श्रीमान कृपाराम परमेश्वरी परिवार पुत्र श्री एस के जैन श्रीमती संतोष जैन सुबोध अनुपम सौरभ रूबी
शरद तमन्ना अक्षिता तनिष्क रिया सृष्टि कर्तव्य शौर्य वीरा परिवार सोनीपत सेक्टर 15 श्री कैलाश चंद जी जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री पुत्र राजेश और रीना जैन, शुभम साक्षी सम्यक भावाय सपरिवारस्य पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु कल्याणमस्तु यामुत्रं च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु च यामुत्रं च सिद्धिं प्रयक्षन्तु नः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमती श्रीमत् पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समवसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षरंकराय अजराय अभयाय अस्माकं व्याधिम घिनन्तु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सर्वसेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीं रूं रई रः। मम कामो रति कामो बलि कामो क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयं सर्वशत्रु विघ्नं सर्वसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज भयं सर्वचौर भयं सर्वशिक्षयादि भयं सर्वग्रह भयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरम आत्मघातम परघातम च सर्वशूल रोग कुक्षि रोग अक्षि रोग श्रो रोग ज्वर रोगम च नरमार्यम सर्वगजासुगो मैं सस्मार्यम मोहिनियम सर्व अपस्मार्यम। बिना माई की बोलो क्या हो रहा है? विद्यासागर जी मुनीन्द्र श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज चतुर्विध संघस्य मम च सर्वयचकानां च सर्वपूजकानां च सकल दिगंबर जैन समाजस्य आज के प्रथम शांति धाराकर्ता श्रीमान एस के जैन, श्रीमती संतोष जैन, पुत्र सुबोध, श्रीमती अनुपम जैन, सौरभ रूबी, शरद तमन्ना अक्षिता तनिष्क्रिया सृष्टि कर्तव्य सूर्य वीरा सपरिवार से सुख शांतिर्भवतु। श्री कैलाश चंद जी जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री राजेश जी जैन, श्रीमती रीना जैन, पुत्र शुभम साक्षी सम्यक भावाय जैन, श्री शांति पुष्टि तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु। कहाँ से बोल रहे थे? समृद्धिरस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमसि औषाय अनाहत विद्यायै नमो अरिहन्ताणं रोमं सर्वशान्तिं कुरुकुरु। आयुर्वल्लि विलासं सकल सुखफलदार्गयित्वा सनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमुपनयत्वा तनोतो च सत्कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्यतु तर्णी स्फुर्यदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु भवतामुत्तमां शान्तिधारा। ओम ब्रीं अरहं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वराय श्री शांतिनाथाय नमः तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं हरं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं संपूजिकानां प्रतिपालकानां शांतिभ्यो नमः। श्री पार्श्वनाथ भगवान के मस्तकों पर ही शांति धारानंतरे महा अर्घम निर्वपामिति ओम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा सजीव चेतन धरि प्रेम पाचो ओम ह्रीं श्री बालक ब्रह्मचारी श्री वासुपुर मल्लीनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा जल पाप हरो श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुल जिननाथ महं यजे ओम ह्रीं परम साक्षात विराजमान श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमस्कारो जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमो को आचार्य विद्यासागर गुप्ती सदन में लाने का सौभाग्य श्रीमान सुरेश जैन, अतुल जैन, मनीष जैन परिवार को मिला है और यही परिवार अपने मस्तक पर भगवान को लेकर जो कृत्रिम समेत शिखर की रचना हुई है इसमें स्वर्ण भरतकूट पर विराजमान करेगा। सावलिया ने हमें बुलाया हम सबका सौभाग्य जगाया सावलिया ने हमें बुलाया हम सबका सौभाग्य जगाया शिखर जी की यात्रा का सपना भी साकार हो गया निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया सावलिया ने हमें बुलाया हम सबका सौभाग्य जगाया शिखर जी की यात्रा का सपना भी साकार हो गया निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया समेत शिखर आने की मैंने अर्जी बहुत लगाई मेरे साथी आए प्रतिवर्ष पर मेरी बारी न आई समेत शिखर आने की मैंने अर्जी बहुत लगाई मेरे साथी आए प्रतिवर्ष पर मेरी बारी न आई अब जा करके सुनी हमारी बाबा ने अर्जी स्वीकारी अब जा करके सुनी हमारी बाबा ने अर्जी स्वीकारी लगता है बाबा को अपना भी ख्याल हो गया निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया धन्य हो गया जीवन मेरा आज ये अवसर आया भावों से बंधन करके नरक पशु गति का बंद छुड़ाया धन्य
धन्य हो गया जीवन मेरा, आज ये अवसर आया, भावों से बंधन करके नरक पशु गति का बंद छुड़ाया। प्रभु चरणों में मस्तक टेका, बदली इस मस्तक की रेखा, प्रभु चरणों में मस्तक टेका, बदली इस मस्तक की रेखा, मेरे जीवन का ये साल बेमिसाल हो गया, निहाल हो गया जी मैं, निहाल हो गया, निहाल हो गया जी मैं, निहाल हो गया, निहाल हो गया जी मैं, निहाल हो गया। एक छोटी सी अर्जी मेरी सुन ले ओ सावलिया, हर वर्ष बुलाना बाबा मेरी बीती जाए उमरिया। एक छोटी सी अर्जी मेरी सुन ले ओ सावलिया, हर वर्ष बुलाना बाबा मेरी बीती जाए उमरिया। सावलिया तू बड़ा निराला, ऊंचे शिखर पर डेरा डाला, सावलिया तू बड़ा निराला, ऊंचे शिखर पर डेरा डाला, जब कर तेरे नाम की माला, माला माल हो गया, निहाल हो गया जी मैं, निहाल हो गया, निहाल हो गया जी मैं, निहाल हो गया, निहाल हो गया जी मैं, निहाल हो गया। सावलिया ने हमें बुलाया, हम सबका सौभाग्य जगाया, शिखर जी की यात्रा का सपना भी साकार हो गया, निहाल हो गया जी मैं, निहाल हो गया, निहाल हो गया जी मैं, निहाल हो गया, निहाल हो गया। ये विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। ये विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, ओ बाबा आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, ओ बाजे छम छम छम। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। इसीलिए वीरा तेरी आरती करूं, ओ बाबा आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, ओ बाजे छम छम छम।
बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, वो बाजे छम छम छम। बाल ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी जी विराजमान हैं और ब्रह्मचारी मनोज जी विराजमान हैं। सभा में बैठे हुए सभी श्रावकों का ये मन कर रहा होगा कि हम भी ऊपर सम्मेद शिखर पर भगवान के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में विराजमान हों। 3 सौभाग्यशाली पात्रों को ये सौभाग्य मिलपन करेंगे। प्रथम पात्र सोधर्मिंद्र का पात्र बनकर वो कौन सौभाग्यशाली होंगे जो सम्मेद शिखर की पहाड़ पर गुरुदेव के और भगवान के चरणों में विराजमान होंगे। माधव जैन दीप्ति जैन परिवार को मिला है, वो आए। ट्रस्ट की तरफ से उनका अभिनंदन स्वागत, वो आए। पर व्यवस्था बनाओ अपनी, महाराज जी कह रहे अपनी सिस्टम बनाओ। सौधर्मिंद्र ही पहाड़ पर विराजमान होंगे। 30,000 रुपए, 23,000 रुपए एक। मुकुट पहना के पीछे से घुमा के ले आओ। चलिए जल्दी करें भैया, 31,000 रुपए, हो गया बस, ठीक है, कुबेर का करो जल्दी करो। 31,000 रुपए में ये सौभाग्य सौरभ जैन कुबेर डायमंड परिवार को मिला है। हम सब उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। उनकी पत्नी हो तो वो भी आ जाए। जी मुनि मंगल गुरु पधार, सर्व साधु मंगल करो, बंदो मन वचकार। मंगल सरस्वती मात का, मंगल जनवर्धन, मंगल में मंगल करो, करो असाता कर। या बुद्धि मंगल से सदा जग में मंगल हो, मंगल नाथु राम ये सागर दृढ़ पोत। धारणम नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव सावणम। ओम ह्रीमनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। चत्वारि मंगलम अरिहंत मंगलम, मंगलम साहु मंगलम, केवली पड़तो धामो मंगल। चत्वारि लोग उत्तमा, अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पड़तो ब्रह्मो लोग उत्तमा। देखिए ये राजू भैया बैठे ना यहाँ पर, ये इधर बिठाइए सबको, अभी लोग बहुत आएंगे लड्डू के वक्त। ठीक है, पैंट शर्ट वाले सब यहाँ बेंच लगा के यहाँ लाइन से बिठा दीजिए। इधर बैठ जाएंगे सभी लोग, तो रास्ता भी खुला रहेगा और लोग आने जाने वालों को दर्शन का लाभ मिलेगा। सर्व पापै प्रमुच्यते, अपवित्र पवित्रो वा, सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यः सम्यक् परिवात्मानं सबयवन्ते शुचि। अपराजितमन्त्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशना, मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं वता। ऐसो पंचनमो यारो, सव्य पावपना सुनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं होय मंगलम। अयहमित्तक्षं बोलेंगे सभी लोग। परमेष्टि सिद्ध चक्रस्य सद्बीजं, सर्वतः प्रणमाम्यहं। कर्मास्तक विनुर्मुक्तं, मोक्षलक्ष्मी निकेतनं, सम्यक्तवादि गुणोपेतं, सिद्धचक्रं नमाम्यहं। विघ्नोज्ञाप्लं यान्ति शाकिनी भूत, विषम निर्विषं यान्ति स्तुवानि चिनेश्वरी। देखिए अगर लड्डू की टेबल अगर बाहर रख लें तो पीछे बैठने वाले सभी को आराम से गुरु के दर्शन होंगे। प्यारा है बाबा का सोनीपत के इस जिनाले में दर्श प्यारा। एक बार दोनों हाथ उठाओ अपने सीधे ऊपर,
देखिए, ना तो आप पूजन पढ़ रहे हो, ना आप भक्ति कर रहे हो, जबरदस्ती आए हो क्या? नहीं आए ना, अपनी खुशी से आए हो ना? तो एक बार हाथ ऊपर, सीधे हाथ, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। है बाबा का सोनीपत के इस जिनाले में प्रवेश प्यारा, है बाबा का सोनीपत के इस जिनाले में। शिव बोना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम श्री सुपाल पूज्य श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंभ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सब वाला है ये तीर्थ हमारा, तीर्थ हमारा हम प्राणों से प्यारा, तीर्थ हमारा हम प्राणों से प्यारा। एक बार बोलो, ऊंचे 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 शिखरों वाला है ये, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा। नित्या प्रथम पाद बुद्ध केवलोगा स्वरण मना पय शुद्ध बोधा दिव्यान बति ज्ञान बल प्रबोधा। धान्यो सम्यक बीजम संभिन्न संश्रुति पदानुसारी चतुर्वेदं भक्ति बलम ददाना। संस्पर्शनम संक्षणम च दूरा तस्वादन ज्ञान विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बलाद्वहन्ता। शमना समृद्धा प्रत्येक बुद्धाः सर्वदैवै प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा। गंगानलश्रेणी फलाम्बुतन्तु प्रसून बीजाङ्कुरचारणावा नभो गणस्वैर्विहारी नश्य। बोलो, निम्ने दक्षाः कुशला महिम्ने लगिम्ने शक्ताः किग्नो गरिम्ने मनोवपुर्वाग बलिनश्च नित्यं स्वस्ति। सकामरूपित वशित्वमेशं प्रकाम्य मन्तर्दिमथाप्तिमाप्ता तथा प्रतिघात गुणप्रदाना। तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोर गुणश्चरन्तः। अमर्ष सर्वोष्टिभ्यो नमः। अत्र ह्योत्तरोत्तर संवोष्टावनम् अत्र तिष्ठठ स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भवसत् सन्निधिकरणं। जय हो जय हो जय हो। अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से शुचिता को माना। तेज शोभन जातम सम्यक रत्ना प्रणिधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना जल लेकर शीघ्र शास्त्र गुरु को ध्याओ। वेदमान श्री सिद्ध प्रभु के ओम राम मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्वपामिति। भव आतप तक मैंने पर में किए झूठी ममता है। चंदन सम शीतलता पाने श्री देव शास्त्र गुरु को दाऊं। बोलिए सभी लोग अपने हाथों की ताली भी। ये बात ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरु विद्यमान विस्तीर्थंकर अंतां सिद्ध वनविष्टि संसार तापविनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। अक्षय पद के बिन फिरा जगत के लख 84 योनि में। अष्ट कर्म के नाशन करण को अक्षत तुम डिंगलाया में। वेदमान श्री
ह्रीं देवी शास्त्र गुरु विद्यमान बीज तीर्थंकर अनंता सिद्ध मत बन बाणों से बिंद करके जगत दुख उपजाया है स्थिरता उठा के धनवान ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरु विद्यमान तो एक बार दिखाओ ना वो क्या षट रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा शमन हुई बोलिए ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरु विद्यमान बीज तीर्थंकर अनंता सिद्ध परमिष्ट वेक्षुदारोप नाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति रखवाले रखवाले मेरे पास प्रभु रखवाले 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 मेरे बड़े बाबा रखवाले जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझाता मैंने उजियारा निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा ये दीप जय हो ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरु विद्यमान बीज तीर्थंकर अनंता सिद्ध परमिष्टुदारोप नाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और द्वेष नशाएगी जोर से वेदमान श्री ओम ह्रीं देवी शास्त्र गुरु विद्यमान बीज तीर्थंकर अनंता सिद्ध परमिष्टिभ्यो नमस्तकरम दैनाय धूपम निर्वपामिति पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम डिंग में ले आया आत्म रस भेजे निज गुण फल मम मन अब उनमें ललचाया ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरु विद्यमान बीज तीर्थंकर अनंता सिद्ध परमिष्टिभ्यो नमः मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा अष्टम शास्त्र गुरु विद्यमान बीज तीर्थंकर अनंता सिद्ध परमिष्टिभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति देव शास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु भगवान अब वर्णो जय बालिका करो स्तवन गुणगान नसी गातिया कर्म अरिहंत देवा करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा सभी लोग मिलके बोलेंगे 46 गुण युक्त तेरी दिव्य वाणी सदा भवमानी महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी नमो लोक माता विरागी आचार्य उपाध्याय साधु वर्ष ज्ञान भंडार समता आराधु के क्षेत्र में ते पंकर विसराजे विनय मान बंधु सदी पाप भाजे सागर जिय तरले ओम ह्रीं देवी शास्त्र गुरु विद्यमान बीज तीर्थंकर अनंता सिद्ध परमिष्टिभ्यो नमः जयमाला पुनर्गम निर्वपामिति भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 में ध्यान चैत्य चैताले कृत्रिमा कृत्रिम तीन लोक के जय गणधर इंद्र नहुत तुति पूरी न करी है ध्यानत सेवक जान के जगते ले हुनिका
मंदिर जिन आदि दे विस बदय मंजार श्री जिन राज हो अवतारण करण जहाज श्री महाराज हो। ओम ह्रीं श्री विद्यमान विसृतंकरेभ्यो नमर्गम निर्वपामिति स्वाहा। कृत्मा कृत्रिम चारु चैत्य निलयान नित्यं त्रिलोकी गतान वंदे भावन व्यंतरांतिवरान स्वर्गाम रावासगान सदगंधाक्षत पुष्पदाम चरुकै सद्दीप दोपै फलै निरादिष्टे जी प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणा शान्ति। भ्यो नमर्गम निर्वपामिति स्वाहा। ज्ञानोपयोग विमलं विशदात्मरूपं सूक्ष्मं स्वभाव परमं यदनंत वीर्यं करमोग कक्ष दहनं सुख सस्य बीजं वंदे सदा निरुपमं वरसिद्ध चक्रम। ओम ह्रीं सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमिष्टिभ्यो नमर्गम निर्वपामिति स्वाहा। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 2400 शिरजिन चंद आनंद कंद सई पद जजत हरत भवफन पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श चंद्र प्रपुष्पदंत शीतल मुनि सुब्रत शीतलनाथ श्रेयांसनाथ बासुपूज मल्लीनाथ नेमिनाथ बासुपूज विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ मल्लीनाथ मुनि शुभ्रत नमीनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ महावीर भगवान के चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान के समौ शरण की जय। भगवान के मोक्ष कल्याण की जय। हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? सुनाई नहीं देता है, थोड़ा सोनीपत में आए ना उसके बाद जोर से बोलो। कौन सी कूट पर? मन से सिद्ध क्षेत्र की, समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की, समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की। अब सभी लोग मिलकर के काले काले नागों वाले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में पूजन करेंगे, बड़े अच्छे भावों से करेंगे। देखिए कोई भी यहाँ से निकलता हो ना तो थोड़ा सा इस टोक से दूर से निकले, क्योंकि पल्ला लगता है ना तो ये सारे उतरते चले जा रहे हैं, तो ध्यान से चलेंगे। 2 पंक्ति बोलिए। चलो बुलावा 2 पंक्ति। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। प्रेम से बोलो जय पारस की, बोलो जय पारस की, बोलो जय पारस की। ऊंचे पर्वत पे बाबा का सुंदर दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने। अरे प्रेम से बोलो जपा, प्रेम से बोलो। अरे आगे वाले, अरे पीछे वाले। अरे जय पारस की, जय पारस की, जय पारस की, हाँ जय पारस की। चलो बुलावा आया है, पारस बाबा ने बुलाया है। सारी जग का एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग का एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना। रास्ता देख रहा है पारस, मीठी मीठी तालियां।
बसने हैं। पारसनाथ जिन मंदिर में जो लोग मुरादे लाते हैं, जो लोग मुरादे लाते, जो लोग मुरादे लाते, जो रोते रोते आते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं। जो रोते रोते आते वो तो हंसते जाते हैं, जो रोते रोते आते। मैं भी मांग के देखो जिसने वो मांगा सो पाया है। चलो बुलावा आया है, पास बाबा ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, पास बाबा ने बुलाया है। पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा। जिन राज की मूरत स्वर्ग प्राण को विहाय समात माता सुख गए अश्वसेन की सगुन से। आओ बाबा, पधारो बाबा, एक हाजिरी हो मुझे वही रोक लेना। जब मुझे वही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरे एक हाजिरी हो, हमें वही रोक लेना। जब तक भोजन की पंक्ति नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि आज पहले ही माइक गड़बड़ है, ऊपर से आप लोग ऐसे कर रहे हो। एक बार तेज से, कि आपके पड़ोसियों को भी पता चलना चाहिए कि आज इनके भगवान का मोक्ष कल्याणक है, और ये बैठ के यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब हमें वही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। मेरी ख्वाहिश है बाबा, जिसे कल भी मौत आए। मेरी ख्वाहिश है बाबा, जिसे कल भी मौत आए। सर झुका हो चरणों में और झुका हुआ जाए। सेवक पर स्वामी की दृष्टि दया भरी हो, हमें वही जब सांस आखिरी हो, हमें वही रोक लेना। जब सांस शीर सोम के समान अम्बसार लाइए, प्रेम पातधार के सो आपको चढ़ाइए। अब हो गया दूर जिंदगी के हर अभाव हो गया, दूर जिंदगी के हर अभाव हो गया। जा मिली है वो नद सागरे में जरूर, जा मिली है वो नद सागरे में जरूर, जिसका नाम में बहाव हो गया। जिनको पाशनाथ से हो, जिनको पाशनाथ से हो के बड़ा गुलाब और केतकी चुनाई के, धार चरण के समीप काम को नशाए के। बोले ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। राधि बावराधि मिष्ट सर्प में सने, आप चरण चर्चते शुदादि रोग को हने। पाशनाथ इंद्राय नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। तेरा जादू मधुबन वाले
ऐसा सर पे छा गया, मैं फिर से बाबा शिखर जी वाले दर तेरे पे आ गया, फिर से बाबा शिखर जी वाले दर तेरे पे आ गया। तेरा जादू मधुबन वाले, तेरा जादू मधुबन वाले, ऐसा सर पे छा गया, फिर से बाबा शिखर जी वाले दर तेरे पे आ गया, फिर से बाबा शिखर जी वाले दर तेरे पे आ गया। लाए रत्न दीप को स्नेह पूर के भरू, पातिका कपूर बार मोह ध्वांत को हरू। बोले ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः। महामोंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाश का दीपम निर्वपामिति स्वाहा। मैं बाबा काले काले का चिंतामणि पारस पारे का मैं लाडला, तिखाल वाले का मैं लाडला, तिखाल वाले का मैं बाबा काले काले का चिंतामणि पारस प्यारे का मैं लाडला, तिखाल वाले का। धूप गंध ले केसु अग्नि संग जारी है, इस धूप केसु संग अष्ट कर्म बारी है। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः। अष्टकरम देनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओ मधुबन के पारसनाथ मेरी नैया पार लगा दो, ओ मधुबन के पारसनाथ मेरी नैया पार लगा दो, मेरी नैया पार लगा दो, दो सागर से तिरा दो, मेरी नैया पार लगा दो। कौन कौन लगवाना चाहता है? ओ मधुबन के पारस मेरी, ओ मधुबन के पारस, ओ मधुबन के पारसनाथ मेरी नैया पार लगा दो, ओ मधुबन के पारसनाथ मेरी नैया पार लगा दो। खारिका दी चिरबटा दी रत्न थाल में भरो, हर्षदार के जजूस मोक्ष सौख्य को वरो। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सबका मन को मना लो जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी। टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सबका मन को मना लो जी, जाना है अब के तो सम्मेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी। नीलगंध अक्षतान पुष्प चार लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ तैन दीजिए। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। मैया के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, इस नगर में हल्ला हो गया। हेलो, एक बार हल्ला करके बताओ, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। ओ मैया के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, मैया के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, इस नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। शुभ प्राण तो स्वर्ग विहाए, रामा माता उड़ आए, शुभ प्राण तो स्वर्ग विहाए, रामा माता उड़ आए, बेशक तने प्रतिकारी हम पूजे। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण द्वितीयां गर्भ मंगल मंडिताय श्री पाशना जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। हो जब जन्मे तेरे तंक ला 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 ला, उठाइए दोनों हाथ सीधे, ऐसे ऐसे ले लो, ऐसे, हाँ इतने जल्दी तो नहीं छोड़ेंगे, हम भी हरियाणा से ही हैं। हो जब जन्मे हो तीर्थंकर फिर सारी हो वसुधा पर, एक है
छाया, कि चारों ओर हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, कि चारों ओर हर्ष छाया। ओ जन्मे त्रिभुवन सुखदाता, कलिकादशि पोष विख्याता, श्यामा तन अद्भुत राजे, रवि कौटिक तेज सुलाजे। ओ फिर सारी ओ धरती पर, फिर सारे ओ अंबर पर, एक हर्ष छाया, कि चारों ओर हर्ष छाया। ओम ह्रीम ओम ह्रीम पौष कृष्ण एकादश में हम जन्म मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। हो वैरागी हो सर्वस त्यागी, तुझे हम मिलके मनाएंगे। वैरागी हो सर्वस त्यागी, तुझे हम मिलके मनाएंगे। तेरे आंगन भक्ति भाव की हो, तेरे आंगन भक्ति भाव की गंगा बहाएंगे। वैरागी हो सर्वस त्यागी, तुझे हम कलिपोष 51,000 रुपए। अरे लटा पटा गया लटा पटा, लटा पटा गया लटा पटा, तीर्थ शिखर जग देख छटा, मेरो मन थे गयो लटा पटा। 51,000 रुपए। 51,000 रुपए एक। हम भी जाए मोक्ष नगरिया, हम भी जाए मोक्ष नगरिया, ऐसा भाव बनाया, अवसर बड़ा प्यारा आया, निर्वाण लाडू का आया। 71,000 रुपए। वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। 81,000 रुपए एक। 81,000 रुपए दो। अगर किन्हीं और के भाव हो तो 1 मिनट का मौका मिलेगा। हर चिंता पल में छू मंतर करने वाला है, हर चिंता पल में छू मंतर करने वाला है। सहारा तेरा जिस पे, सहारा मेरा उस पे, सहारा तेरा जिस पे, सहारा मेरा उससे। वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। 81,000 रुपए एक। 81,000 रुपए दो। 81,000 रुपए तीन। ये सौभाग्य मंदिर जी के अध्यक्ष श्रीमान SK जैन एडवोकेट परिवार, सुबोध जैन, अन्नू जैन परिवार, सौरभ जैन, रूबी जैन परिवार, शरद जैन, तमन्ना जैन परिवार को मिल रहा है। वो आए, ट्रस्ट की तरफ से उनका अभिनंदन स्वागत। और सभी से अनुरोध है 5 मिनट के लिए पंखों को बंद कर दें, क्योंकि सभी दीपक जलाएंगे। जहां जहां भी स्विच हो सब पंखों को बंद कर दें। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हाँ, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। जब गिरने लगे मेरी पलकों के दो पर्दे, मैं देखूं तुझे अंतिम, मुझको इतना वर दे। हाँ, जब गिरने
लगे मेरी पलकों के दो पर्दे, मैं देखूं तुझे अंतिम, मुझको इतना वर दे। बुझते नैनों में ना तस्वीर दूसरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हाँ मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। सिद्धों के सामने मैं पर्याय बदल पाऊं, मधुबन की मिट्टी में मिट्टी बन मिल जाऊं। सिद्धों के सामने मैं पर्याय बदल पाऊं, मधुबन की मिट्टी में मिट्टी बन मिल जाऊं। करूं उनका चरण वंदन वहाँ जो भी यात्री हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। पर्वत की टोक हो या मधुबन की हो गलियां, मुझे तेरी शरण मिले जब छोड़ूं ये दुनिया। पर्वत की टोक हो या मधुबन की हो गलियां, मुझे तेरी शरण मिले जब छोड़ूं ये दुनिया। हो हाथ में जपमाला तन मन ये केसरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हाँ मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। जब पूरी होने लगे मेरी सांसों की गिनती, तू पास मेरे रहना मेरी इतनी है विनती। ओ जब पूरी होने लगे मेरी सांसों की गिनती, तू पास मेरे रहना मेरी इतनी है विनती। अरिहंत सिद्ध रटना हर सांस में भरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं। पृथ्वी का तिलक स्वरूप सुरम्य देश का पोदनपुर नगर अपनी प्रचुर श्री संपदा से स्वर्गों को भी मोह चढ़ाता हुआ अतिशय समृद्धि संपन्न नगर था। लगता था मानो शक्र नगरी की प्रतिस्पर्धा में खड़ा कोई अद्वितीय स्वर्ग ही हो। उस नगरी को अपनी गर्मानुसार धर्मानिष्ठ पाप भीरु नीतिज्ञ प्रजावत्सल शासक मिला था, जो अरविंद नाम से विस्तृत था। उनका
विश्वभूति नाम का सर्वगुण संपन्न विप्र राजमंत्री था, जिसकी गृहिणी अनुदरी रूप, शीलागार एवं उत्तम गुणों की स्वामी थी। इस द्विज दंपति ने पाप और पुण्य रूप 2 पुत्रों को जन्म दिया। ज्येष्ठ पुत्र कमठ कंटीला वृक्ष था, तो लघु पुत्र मरुभूति मधुर रसाल। द्विज के आंगन में जहां प्राण घातक अमर बेल पनप रही थी, वही प्राणदायक तुलसी का बिरवा जीवन पा रहा था। एक समान माता पिता का लाड दुलार, अन्नपान, एक जैसी जलवायु, समान वातावरण पाते हुए भी दुज रूपी समुद्र से उत्पन्न विष और अमृत तुल्य वृद्ध धर्मीय युगल पुत्र अपने अपने संस्कारानुसार विकसित हो रहे थे। बीतता काल जैसे विष को और अधिक मारक जहरीला बना देता है, तद्वत कमठ भी दुर्विष्णु की कर्मठता से अर्जित कर रहा था। इससे विपरीत पीयूष कुमार मरुभूति में अमृत तत्व संजीवन बन अधिक मधुरता जीवंतता से घुल रहा था। महानुभाव वसुभूति के चित्त में एक श्वेत शुभ्र केश देखा था और उन्होंने संसार की असारता को जानकर अपने राजमंत्री पद को छोड़कर दीन दीक्षा धारण कर ली थी। किसी दिन शुभ योग देखकर गुणपारखी राजा अरविंद ने मनुष्य गुणों से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है, उम्र से नहीं, ऐसा सोच विचार कर विश्वभूति के लघु पुत्र मरुभूति को उनके पिता के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। कमठ का काला कलेजा जल गया। किसी समय राजा अरविंद ने शत्रु राजा बजवीर पर धावा बोल दिया। मरुभूति राजा के साथ युद्ध निमित्त चल पड़े। इधर दुराचारी कमठ मनमानी करने लगा। उसकी उच्छृंखलता ने नैतिकता की सारी मर्यादाएं लांघ दी। वह पुत्र वधू तुल्य मरुभूति की पत्नी विसुंदरी को पाने तड़प उठा। कलहंस नामक मित्र ने उसे बहुत समझाया, पर उसके धर्म वचन वैसे ही व्यर्थ सिद्ध हुए जैसे आयु रहित मनुष्य को दिव्य औषधि किंचित भी लाभ नहीं पहुंचाती। सचमुच अभव्य के कानों में धर्माक्षर कैसे प्रविष्ट हो सकते हैं। अंततः जंगली उन्मत्त कमठ रूपी गज ने अनुज बधु रूपी हस्तनी के साथ काम कीड़ा का शील वृक्ष से शोभित उस विसुंदरी रूपी काल केली वन को उजाड़ दिया। यह दुष्श्रुति सारे नगर में फैल गई। कुछ समय पश्चात युद्ध विजय से हर्षित राजा सहित मंत्री मरुभूति अपनी राजधानी लौट आए। मरुभूति ने जब विगत असुंदर अशोभन समाचार सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी भावज वरुणा ने
अपने पति कमठ और विशुंदरी की प्रणय लीला का आख्यान सुनाया, तब भी उसे विश्वास नहीं हुआ। आखिर एक दिन रात्रि में स्वयं उसने अपनी आंखों से दोनों को कीड़ारत देख लिया और क्रोध से उबलने लगा। उसने तत्काल राजभवन जाकर न्याय की याचना की। अभियोग को राज सैनिक गिरफ्तार कर ले आए। राजा ने कमठ की भर्त्सना की, उसके दुष्कृत्य ही तो दुत्कारा। सम्राट ने मंत्री मरुभूति से मंत्रण की भाषा में पूछा, अपराधी को क्या दंड देना चाहिए? तभी भावी तीर्थंकर मरुभूति ने राजा से भाई को क्षमा दान की प्रार्थना की, किंतु दुराचारी को दुराचार का फल अवश्य मिलना चाहिए। ऐसा कहकर राजा ने कमठ को गधे पर बिठाया और उसका मुंह काला कर नगर भ्रमण करा, निर्वासित कर दिया। महानुभाव, सम्मान, समाज, संपत्ति, ग्रह परिवार से विहीन, लज्जित, पीड़ित, दुखी कमठ सिंधु तट के निर्जन वन प्रांतर में अधिमानुषिकता यानी दैविक शक्ति की अभिलाषा से, जो कि भ्राता के प्रतिशोध लेने में समर्थ हो, की इच्छा से हठ योगी हो गया। भूताचल पर्वत पर पाखंडी तपस्वियों के गुरु से पाखंडी दीक्षा धारण कर काहे क्लेश करने लगा। यहां विरागता या त्याग भावना वैदव्य की चादर ओढ़े थी। पंचाग्नि तप में उसने अपनी काया सुखा दी। वह हाथों में सिला रखवा कर खड़ा हो गया। उस स्थिति में वह ऐसा प्रतीत होता था मानो सर्प फन उठाकर खड़ा हो। कमठ रूपी फूले हुए पाप वृक्ष को अखिल संसार ने देखा और कमठ बड़ा तपस्वी है, ऐसी चर्चा चप्पे चप्पे में फैल गई। एक दिन मरुभूति ने उसके तप की यशोगाथा सुनी। उसका चित्त प्रसन्न हो गया। सोचने लगा, आत्मग्लानि से भ्राता तपस्वी हो गए थे, प्रायश्चित से उनका हृदय शुद्ध हो गया होगा, अतः उनसे जरूर मिलना चाहिए। वह शीघ्र ही राज दरबार पहुंचा और राजा से निवेदन किया, राजन, भ्राता से मिलने की आज्ञा चाहता हूं। मंत्रीवर, दुष्ट मनुष्य और सर्प से मिलने से कोई लाभ नहीं। क्या तुमने नहीं सुना? ये अपनी बक चाल कभी नहीं छोड़ते। राजा ने मंत्री को सचेत किया, सज्जन भी तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते राजन। हे नृपश्रेष्ठ, भस्म मलने पर भी दर्पण की कांति उज्जवल हो जाती है। भ्रातृ मोह में गिड़गिड़ाने लगा मरुभूति। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। राजा ने आज्ञा दे दी। राजा की अनुमति ले स्नेह जंजीर से बंधा मरुभूति तपस्वी कमठ को खोजने निकल पड़ा। नगरों, वनों, बीहड़ पर्वतों पर भटकते भटकते आखिर पहुंच गया वहां जहां पाखंडी कमठ विशाल शिलाखंड उठाए खड़ा था। जैसे ही मरुभूति प्रणत मुद्रा में पाखंडी के चरणों में विनत हुआ, वैसे ही अनुज की
प्रणाम प्रक्रिया देख सन्यासी क्रोध से उबल पड़ा। उसकी धनुषी टेढ़ी भ्रकुटी विकराल हो गई। आंखों के कोण यज्ञ कुंड से रक्ताभ हो उठे। गुंजा फल से लाल लाल नेत्रों से क्रोधाग्नि की स्फुलिंगें निकलने लगी। क्रोध से कांपते अधरों को दंत पंक्तियों से भींचते हुए, इसी पापी के कारण मैं इस दुर्दशा को पहुंचा हूं, ऐसा कहते हुए कमठ ने अपने अनुज के कोमल शीश पर वह वज्र की शिला पटक दी। बेचारा मरभूति मौत के हवन कुंड में स्वाहा हो गया। तपोवन के तपस्वियों ने कमठ जैसे धनुष को अपने समुदाय से बहिष्कृत कर दिया। जंगली भीलों की संगति ने उसे पक्का लुटेरा और हत्यारा बना दिया। सच है, बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। इंद्रायण बेल पर कभी आम्रफल नहीं लगते। वह अपराधों की गठरी भारी करते करते आखिर एक दिन मर गया। महानुभाव, यहां से होती है इनकी संघर्ष की कहानी। दूसरी तरफ भारतीय दर्शन पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकारता है। आत्मपीड़ा से मर्माहत मरुभूति ने अपनी भौतिक देह का परित्याग कर वज्रघोष नामक हाथी की खोल धारण की थी। बिजली की गड़गड़ाहट जैसी चिंगाड़ के कारण उस गज को वज्रघोष नाम मिला था। आर्त ध्यान ने उसे मनुष्य त्रियंच जैसी निम्न गति में पटक दिया। यह त्रियंच योनि उसकी आखिरी योनि थी। यह ऐसी नशेनी थी जिस पर अब तक केवल चढ़ना शेष था। उतार के सारे डंडे टूट चुके थे। लंबे और जटिल संघर्षों की विचित्र कथा की प्रस्तुति है कमठ की एक शक्तिशाली मंच। वह कर्म और भावानुरूप उस मलय देश के कुब्जक नगर में सल्लकी वन में कुक्कुट जाति का सर्प हो गया। धर्म स्नेह बंधुओं, आप देखेंगे निरंतर 1, 2, 3, 4, 10 भाव तक एक कहानी चलती रहती है और एक कमठ अपनी अनंतानुबंधी कषाय के कारण एक पल भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता है। पर आपसे बताना चाहता हूं, जीवन में कभी जब तक हमारे भीतर क्षमा की परिणति नहीं आती तब तक जीव का भला नहीं होता। अंतिम भाव की छोटी सी घटना से वाकिफ कराता हूं। जब अंतिम भाव में राजकुमार पारस अपने मित्रों के साथ वन कीड़ा के लिए निकले थे, वहां तापसी पंचाग्नि तप रहा था। मति श्रुति अवधि 3 ज्ञान के धारी पार्श कुमार ने देखा पंचाग्नि तप में जो लकड़ियां डाल रखी हैं उसमें एक नाग और नागिन बेचारे जले जा रहे हैं। पार्श कुमार ने तापस को संकेत किया, अवधि ज्ञान से भी जाना कि मेरा ये पिछले जन्म का दुष्ट कमठ है लेकिन नाना भी है, लेकिन पंचाग्नि तप के कारण क्रुद्ध है और समझाने के बाद नहीं माना और आखिरकार वो नाग नागिन
उसमें जल रहे थे। पार्श कुमार उठे और लकड़ी को चीर दिया। नाग नागिन अध जले उसमें पाए गए। उन्हें रमोकार मंत्र सुनाया पार्श कुमार ने कहा कि हे नाग, तुम्हारा शरीर आधा कट चुका है, तुम बच नहीं सकते हो, तुम क्षमा धर्म को स्वीकार करो और सलेख न ग्रहण करो। नाग नागिन ने अपनी वापसी ली और पंच नमोकार मय होकर के अपने जीवन को परिवर्तित किया और धर्णेन्द्र पद्मावती हो गए। महानुभाव, पार्श कुमार ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा धारण कर ली और भ्रमण करते करते जब एक रोज वो 7 दिन का योग धारण कर रहे थे, ध्यान मुद्रा में थे, कमठ आकाश मार्ग से यान में जा रहा था। महान तपस्वी के ऊपर से कभी कोई व्यक्ति का यान विचरण नहीं कर सकता है। यान रुक गया। कमठ ने रुक के देखा, यह तो मेरा शत्रु है, नग्न आनंद मुनि, इसने ही मुझे रोका है। और ज्यादा कुपित हो गया। महामुनि ध्यान में लीन है, छपक श्रेणी आरूढ़ योग निरोध की प्रक्रिया अविरल बढ़ती जा रही है वर्धमान चारित्री की। और कमठ का कोप कम नहीं हुआ, उसने बड़े बड़े पत्थर पटकने शुरू कर दिए। क्रोध आगी से जलती हुई बड़ी बड़ी ज्वालाएं निकल पड़ी। पानी की बरसात भी करने लगा। लेकिन जो श्रेणी पर आरूढ़ हो जाता है उस पर उपसर का कोई असर नहीं होता। इधर धर्णेन्द्र ने विचार किया कि कमठ लगातार 7 दिन से पार्श प्रभु के ऊपर घोर उपसर कर रहा है, शरीर पर बड़ी बड़ी शिलाएं फेंक रहा है, अग्नि की ज्वालाएं स्फुलिंगित हो रही हैं। और उसने अपनी हर कोशिश की, लेकिन वो पार्श कुमार ध्यान में लीन थे। छपक श्रेणी आरूढ़ होने पर उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जय बोले केवल ज्ञान की। और उधर स्वर्गों से देवों ने आकर के पार्श कुमार के केवल ज्ञान की पूजा के लिए दिव्येन चुंदेन दिव्येन पुप्पेन दिव्येन वासेन श्रेष्ठतम अष्ट द्रव्य लाकर के पूजन प्रारंभ की। पूजन को देखकर कमठ का कोप कम हुआ। आज क्रोध पर क्षमा की विजय। महानुभाव, हमें अपनी जिंदगी को संवारने के लिए क्रोध पर नियंत्रण की आवश्यकता है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित हो संसार बढ़ाता है। हम क्रोध पैदा न कर संवरण करने की चेष्टा करें। जब इंद्रगण पार्श कुमार की पूजन कर रहे हैं, कमठ का मन आज शांत हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं,
शूद्र भरणकूट से आज पार्स प्रभु ने अपने मोक्ष को साध लिया है। सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, सारे कर्म गिर गए। हम सदैव सजग जागरूक रहने के आदि होना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, 10 भाव तक एक तरफा बैर चला और पार्श्वनाथ ने सहन किया। इसलिए आज पार्श्वनाथ के विश्व के अंदर सबसे अधिक मंदिर बने हुए हैं। जो जितना सहन करता है वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा पूज्य हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों में अपने हौसले न खो के, विभाव में पड़ के नया कर्म न बांधने की बनस्पत समता की मूर्ति के चरणों में अपने मस्तक को टेकते हुए प्राचीन कर्मों को परास्त करने का आज के दिन संकल्प करें। ज्यादा ना कर सकें तो शाम तक प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का चिंतन मुखर करना है कि आज कम से कम क्रोध नहीं करेंगे। आज शाम तक, सुनिए महानुभाव, आज शाम तक क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध पर विजय क्षमा ने पाई है। आज पार्श्व कुमार महाप्रभु हो गए हैं। जब मोक्ष चाहते हैं तो आज शाम तक क्रोध का त्याग कीजिए और इसी सभागार के अंदर संध्या के समय आज पार्श प्रभु की आराधना करेंगे, दीपार्चना करेंगे। आप हमेशा भगवान आदिनाथ की दीपार्चना करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ बैठ करके भगवान पार्श्वनाथ की दीपार्चना होगी, उनकी भक्ति होगी और पार्श प्रभु गुणगान करते हुए आज के दिन का आप संध्या को विस्थापन करेंगे। इसलिए शाम 6:30 पौने 7 तक आप पहुंच जाएंगे और भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में बैठकर इसी सभागार में उनका गुणानुवाद करेंगे और अपने दिल को हल्का करते हुए कर्मों की रचना करेंगे। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बैठकर महाराज जी को नमस्ते करें सभी लोग। सादर जय हिंद। मैं एसके जैन एडवोकेट, अध्यक्ष जैन समाज सोनीपत, अध्यक्ष चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर सेक्टर 14-15। आज मोक्ष सप्तमी के दिन मैं सबका बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज के दिन परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में मोक्ष सप्तमी का निर्वाण लाडू भगवान पार्श्वनाथ का बहुत धूमधाम से यहाँ चढ़ाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर संवेद शिखर की एक बहुत सुंदर रचना की गई और उसके बाद भगवान का अभिषेक शांति धारा करने के उपरांत भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की पूजा की गई। पूजा करने के बाद आरती के बाद लड्डू का निर्वाण लाडू चढ़ाया गया, जिसमें सारे नगर के भक्तों ने, नर नारियों ने बहुत ही उत्साह और भक्ति के साथ सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें संगीत प्रीति जैन जी जो हमारे गोहाना से ही हैं, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने पूजा का सारा कार्य संपन्न कराया। महाराज श्री की उसके बाद देशना हुई, दीदी रंजना दीदी का सानिध्य रहा और सबने आज का दिन बहुत सी उत्साह
से मनाया। मैं सबका बहुत बहुत जैन समाज की ओर से धन्यवाद करता हूँ और सबको इस अवसर पर सबको इस बात शुभकामनाएं पेश करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बोले पार्शनाथ भगवान की जय।